तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 2.2 करेंगे। हम लोग पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.1 कर चुके हैं जो ग्राफी से संबंधित था। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें इनके शून्य निकालने हैं, उसके बाद इनके गुणांक, इनके जो गुणांक हैं, इनके शून्य हैं और उनके जो गुणांक हैं, इनके बीच में संबंध भी ज्ञात करना है। इसकी सत्यता ज्ञात करनी है। तो हम लोग चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यहाँ पर दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम लोग इसको गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले x स्क्वायर को लिख देते हैं। यहाँ पर एक ही, इसके आगे एक माना जाता है, तो जब इस संख्या को इसके यहाँ से गुणा करते हैं तो 8 आ रहा है, इसलिए 8 ही रखेंगे, फिर माइनस लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं दो के कि गुणा करें तो 8 आ जाए और घटाए तो 2 बचे। तो हम लोग दोस्तों कर सकते हैं 4 माइनस 2। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर x लिख लेंगे और फिर 8। फिर हम लोग दोस्तों लिख लेंगे x, फिर लिख लेंगे यहाँ पर चिन्हों का गुणा होगा तो चिन्ह का यहाँ पर गुणा होगा तो -4 हो जाएगा और x है यहाँ पर तो x भी हो जाएगा। यहाँ पर फिर इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा और x हो जाएगा और -8। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसके जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों इस पहले इतने का कॉमन लेंगे, फिर इतने का कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों पहले x कॉमन लेंगे तो x होगा बचेगा और -4। यहाँ पर इस हिसाब से कॉमन लिया जाता है कि गुणा करो तो उतना ही फिर आ जाए। तो हम x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को -4 में गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले सकते हैं 2, फिर x ब्रैकेट में हो जाएगा -4 और यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि दोनों ब्रैकेट में जो है बराबर समान जो है रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है, यहाँ पर लिखा जाता है या न लिखो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर x +2 हो जाएगा, ये x है ये +2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में समान है तो हम लोग इस दोनों में कोई भी एक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x -4 हो जाएगा। हम लोग इसको दोस्तों शून्य निकालते हैं तो शून्य निकालने के लिए x +2 है बराबर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में या करके फिर यह क्या हो जाएगा x -4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर x इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा और यहाँ पर x इधर है प्लस में तो इधर जाएगा हो जाएगा -2। ये तो हमारे शून्य निकल गए। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है शून्यकों की सत्यता ज्ञात, तो हमें दोस्तों जांच करनी है। हम लोग दोस्तों शून्य निकालने के बाद अब इसे हम यहाँ पर इसके बीच में संबंध भी ज्ञात करने को कह रहा था। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करने पहले शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -x का गुणांक बटे क्या था x स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमें शून्य जो दे रखा, हमें यहाँ पर बहुपद क्या दे रखा था, हम लोग का बहुपद क्या था, बहुपद यहाँ पर हम देख देते हैं दोस्तों। बहुपद जो था वो x स्क्वायर था -2x -8 था। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर x है तो x का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा -2 दे रखा है। तो हम लोग इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस भी ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लगा, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2/1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। या तो हम लोग दोस्तों 2 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को दोस्तों आता है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, बराबर अचर पद। क्या होता है दोस्तों, अचर पद। और नीचे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद दोस्तों हम लोग का क्या था, यहाँ पर जो 8 दे रखा है, यहाँ पर क्या था, अचर पद था, जो कि क्या है, माइनस में है, जो कि -8 है। और यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, यहाँ पर कुछ नहीं, तो आगे 1 माना जाता है, तो इसलिए -1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स और जो शून्यकों का गुणनफल निकलेगा दोस्तों, वो -8 निकलेगा, जो कि हमारी सत्यता क्या होगी, जाँच हम लोगों ने कर ली। अब इसके आगे हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे बार हम लोग को ख़त्म होता है। दोस्तों हमें अगर जांच करना है कि क्या हमारी ये सही है या गलत है, हम लोगों ने जो शून्यकों का योगफल निकाला है, जो शून्यकों का गुणनफल निकाला, क्या है सही है या गलत है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो शून्य निकाले हैं, ये -2 और x बराबर जो 4 निकला है, इसे हम लोग इसकी सहायता से देख सकते हैं या सही है या गलत है। तो हम लोग यहाँ पर शून्यकों का योगफल दे रखा था, तो एक शून्य के यहाँ पर -2 और प्लस योगफल कह रहा है, तो मतलब 4 हो जाएगा, पीछे प्लस हो जाएगा। तो जो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर 4 में से 2 घट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मतलब ये आंसर सही है। और दूसरा जो शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, एक शून्य क्या -2 है, और गुणन कह रहा है, गुणनफल कह रहा है, तो गुणा कर देंगे और 4 हो जाएगा बराबर -8 हो जाएगा। मतलब कि जो हमारे 2 आंसर आए हैं ये दोस्तों सही हैं। यहाँ पर अब हम लोग का दोस्तों दूसरा नंबर सवाल आता है, जो कि 4s² - 4s + 1। अब हम लोग दोस्तों ये नंबर 2 का सवाल लगाते हैं, जो कि क्या है, 4s² - 4s + 1। हम लोग को इसको हल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके क्या करने लगे, गुणनखंड कर लेते हैं, मतलब इसके शून्य निकाल लेते हैं। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पहले 4s², पहले हम लोग दोस्तों इसको इससे गुणा करते हैं, इससे जो x² का मतलब यहाँ पर s दिया है, तो s² का जो गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों अब देख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 हो रहा है, मतलब कि हमें 4 को ऐसे गुणनखंड करना है कि हम लोग जोड़ें तो 4, मतलब गुणा करें तो 4 आ जाए और जोड़े तो 4 आ जाए। तो यहाँ पर हम दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जोड़ना कब होता है और घटाना कब होता है। जब दोस्तों यहाँ पर चिन्ह जो लगा हुआ है, यहाँ पर ये वाला, इसको देखकर हम लोग जोड़ या घटाव का निश्चय करते हैं। तो यहाँ पर प्लस का लगा है चिन्ह, इसलिए हम लोग को जोड़ने पर हमें 4 मिलना चाहिए। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस बाहर ही रख लेते हैं, जो कि 4 है। तो 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करो तो 4 हो जाए और जोड़ो भी तो 4 हो जाए। तो यहाँ पर 2 + 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और गुणा करेंगे भी तब भी 4 हो जाएगा, और यस बाहर हो जाता है तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 4s² लिख लेंगे। अब यहाँ पर चिन्ह के साथ s का भी गुणा करते चलेंगे। तो यहाँ पर पहले चिन्ह का 2 में गुणा करते हैं, तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पर 2, फिर इसको s को भी गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा, फिर चिन्ह को गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2s यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि s से भी गुणा होगा, और प्लस भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों 2s कॉमन ले सकते हैं, और फिर यहाँ पर 2s बचेगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों 2s से गुणा करेंगे तो 4s² हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2s से गुणा करेंगे -1 में, तो -2s हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग इतना हो गया है। अब हम लोग को दोस्तों इसको ऐसे कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट में यहाँ पर है उतना उसमें भी आए। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं,
तो 2s हो जाएगा -1। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह तो हमें माइनस में लाना है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में, यहाँ पर हम लोग माइनस में दोस्तों ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो मतलब जो हमने कॉमन लिया ये सही है। तो हम लोग दोस्तों फिर क्या करते हैं, 2s और ये माइनस का 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2s -1, क्योंकि दोनों समान है, ये दोनों समान, इसमें से चाहे जो ले ले। तो हम लोग के जो बहुपद आए थे तीनों ही समान आए थे। तो इसमें जो होगा तो क्या होगा, शून्य निकालने हमें, तो 2s -1 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, या 2s बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होगा, 2s हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में ही इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यस बराबर में लिया जाएगा तो वो 1/2 आ जाएगा, एक शून्य निकलेगा। और दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा भी यही आएगा, क्योंकि जो इसके ब्रैकेट में था वो भी समान थे। तो इसलिए दोस्तों हम देखते हैं 2s बराबर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या अब दोनों शून्य जो है बराबर निकले हैं। अब हमें दोस्तों इनके क्या निकालना है, इनके शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच क्या निकालना है, सत्यता ज्ञात करनी है। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, सत्यता ज्ञात करते हैं। पहले हमें पता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक, और नीचे क्या होता है, x² का गुणांक। तो यहाँ पर दोस्तों हमको बहुपद दिया था, वो क्या दिया था, 4s² माइनस और 4s+1 दे रखा था। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों x का गुणांक देखेंगे। तो यहाँ पर हमें s दे रखा है, तो हमें s यहाँ पर लिखेंगे, x² नहीं लिखेंगे सॉरी दोस्तों। तो s का गुणांक क्या है, यहाँ पर 4 है जो कि माइनस में है, तो हम लोग दोस्तों क्या लिख लेते हैं, -4। और ये माइनस हमें ऑलरेडी दे रखा है तो हम लोग इसको अवश्य मानते हैं, तो -4 ये हो जाएगा। s² का जो गुणांक है वो क्या है, 4 है। तो चलिए हम दोस्तों क्या लिखते हैं, 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हम लोग ने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग दोस्तों क्या देखते हैं, हम लोग ऐसे ही करके देखते हैं क्या ये सही आता है। तो शून्यकों का जो योगफल कह रहा है, हमें शून्यकों का योगफल करना है, तो क्या करना है, हमें 2 शून्य निकले थे, 1/2 और दूसरा भी निकला था 1/2। हम लोग इधर करके भी देख लेते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, हर बराबर, तो हासिल इसका हासिल कह रहे हैं, हर बराबर, तो इसे एक बार उतार लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, बराबर में 2/2 हो जाएगा, बराबर काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ये भी मतलब सही है हम लोगों का, जो हमारा आंसर आया ये शून्यकों का योगफल 1 आया है, ये दोस्तों हम लोगों का सही है। अब हम लोग दोस्तों निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बराबर दोस्तों अचर पद, क्या है होता है, अचर पद, और क्या होता है, x² का गुणांक। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर s का गुणांक है, इसमें माइनस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अचर पद, इसमें माइनस चिन्ह नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अचर पद क्या है। यहाँ पर अचर हम लोग को पद जो दे रखा आता है a1 दे रखा होता है, क्योंकि इसके साथ कोई गुणांक नहीं होता है। तो यहाँ पर एक जो है क्या है, अचर पद होता है जिसका मान निश्चित है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और x² का गुणांक जो है वो है 4, हम लोग 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा,
1/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या हम लोगों का आंसर जो आया है क्या वो सही है या नहीं दे सही है। तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो शून्य क्या थे हमारे 1/2 गुणे 1/2। क्या करेंगे 1 से 1 गुणा करेंगे 1 आ जाएगा और 2 से 2 गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो हम लोग का दोस्तों क्या है आंसर सही है।